यहाँ से ट्रेन, शायद आपको एक रूट सा नज़र आ रहा हो। ऐसे एक इंतहाई खूबसूरत ट्रेन चलती है। अच्छा अभी ना हम इस जगह पे पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हेयर। आज हम मैं स्विट्ज़रलैंड में। एक्चुअली आज ना हमारा वीलॉग का कोई प्लान नहीं था। मतलब हम वैसे तो कल से आए हैं स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन हम सिर्फ आए थे छुट्टियां मनाने, कैंपिंग करने, ज़रा चिल करने। जो हमारा काम जो कि काफ़ी ज़ोरों शोर से, काफ़ी मसरूफियत पिछले अर्से में चल रही थी, तो काफ़ी थकावट हो गई थी, तो सोचा कि थोड़ा स्विट्ज़रलैंड में जाकर कैंपिंग करके आते हैं। लेकिन जिस वैली में हम कैंपिंग कर रहे थे इंतहाई खूबसूरत, तो मैं सोचा कि आपसे भी इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँ और आपको ये वैली भी दिखा दूँ। मतलब ऐसे जो लोग ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड आते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड देखने, वो कुछ खास जगह है। इंटरलाकन हो गया, ज़्यूरिख हो गया, युंगफ्राउ एक बहुत खूबसूरत ऊंचा पहाड़ है। ये खास जगह हैं जहाँ पे लोग आते हैं। लेकिन ये जो वैली है ना, ये बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरलाकन जैसी जो जगह है ना, उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम कल से यहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको वैली दिखाने से पहले हमने जाना है एक हाइक पे, क्योंकि तकरीबन 1 बजने वाले हैं दोपहर के। तो पहले 3-4 घंटे की हाइक है। आपको हाइक भी दिखाता हूँ, थोड़ा वो एरिया भी दिखाता हूँ, तो वापस आके फिर आपको ये वैली भी दिखाता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में ना आपको जगह जगह इस तरह की पॉन्ड्स, इस तरह की झीलें मिलती हैं, क्योंकि सारा ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों के बीच में इस तरह की झीलें बनी हुई हैं। झीलों के ना साथ साथ में इस तरह के रास्ते बनाए होते हैं। मतलब साफ सुथरे रोड है, तो बिल्कुल आप झील और पहाड़ इसके बिल्कुल दरमियान में चल रहे होते हैं। क्या खूबसूरत मंजर है। मतलब साथ साथ में घर भी बनाए हुए हैं, घरों में रंग बिरंगे फूल। मतलब ये जान के सजाते हैं गर्मियों में, तो टूरिस्ट ने आना होता है, और उनका वो जो एक कल्चर है काइंड ऑफ घरों को डेकोरेट करने वाला, तो ये वही प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो इन रोडों पे चलना, इन वादियों में, इन घरों को देखना अमेजिंग। तो ये पीछे पहाड़ नज़र आ रहा है ना, सबसे तो पहले जाना हमने इस पहाड़ के ऊपर। लेकिन उसके लिए हम लेंगे यहाँ से ट्रेन। ये शायद आपको एक रूट सा नज़र आ रहा हो। ऐसे एक इंतहाई खूबसूरत ट्रेन चलती है, यहाँ से आपको इस पहाड़ की चोटी पे ले जाएगी। फिर वहाँ से हमने एक और ट्रेन लेनी है या फिर चेयर लिफ्ट लेनी है, जो हमें दूसरी पहाड़ की चोटी पे ले जाएगी। उस पहाड़ की चोटी के ऊपर वो ट्रेल बना हुआ है, जहाँ पे हमने थोड़ी हाइक करनी है। लेकिन जो सीनरी वहाँ से नज़र आएगी ना, दैट्स अमेजिंग। तो अभी यहाँ से चलते हैं, जल्दी से जाकर टिकट लेते हैं। मुझे नहीं पता कितनी देर बाद ट्रेन जा रही है, तो उम्मीद है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी आपको एक ट्रेन भी दिखाता हूँ और फिर ऊपर जाकर ट्रेल भी दिखाता हूँ। अच्छा, ट्रेल की ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी हुई है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से ये ट्रेन लेके हम यहाँ जा रहे हैं। पर यहाँ आप थोड़ा देख सकते हैं, फिर एक उस साइड पे चोटी पे जाती है, वो भी शायद ट्रेन ही है या चेयर लिफ्ट है शायद, और एक इस साइड पे जाती है। प्लान ये है कि यहाँ से ऊपर जाके ये वाला साथ ट्रेल करके तो यहाँ से नीचे आ जाए और फिर यहाँ से वापस। अच्छा, ये ट्रेन है, इस तरह के नए डब्बे बने हुए हैं। स्टेशन पे खड़ी है, सही नज़र नहीं आ रही, तो जब चलेगी ना मुझे लग रहा है कि सही तरह मैं आपको दिखा सकूँगा। अच्छा, बहुत स्टीप है। अभी डिस्कशन ये हो रही थी कि इतनी स्टीप ट्रेन कैसे चल सकती है कि आपके डब्बे सीधे रहें और सारे डब्बे पीछे भी रहें, उल्टा लगी जाए। अच्छा, अभी ना हम इस जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने ट्रेन ली थी, अभी यहाँ पे है। एक विलेज है स्तोस सैली। विलेज देखा जा सकता है, सारा पहाड़ों के ऊपर है। उसके बाद फिर ये है कि चेयर लिफ्ट लेके हम वन ऑफ दिस साइड मेरे ख्याल यहाँ से ऊपर जाएंगे। मगर ये सारी जो स्टीप थी ना, बिल्कुल स्टीप पहाड़, ये ट्रेन के साथ हम आए हैं ऊपर। आहिस्ता चलना कैमरा। ये इन्होंने स्पीड कैम लगाया हुआ है यहाँ पे। ये तो ये ना जहाँ से हमने वापस आना है, ये वाली इस साइड पे बता रहा है जो ऊपर जाने वाली है। ना ये वापसी पे नहीं, ये ट्रेल बंद कर देना उन्होंने, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक का रास्ता है ना, ये वाला रास्ता जो है, वो कह रहे हैं कि ये सारा कीचड़ और बारिश वो खतरनाक हो जाता, तो वो बंद कर देते हैं। फिर इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख कर चेंज वापस आ जाएंगे।
आप इन्फॉर्मेशन लेके आए हो। इधर इधर स्टूसबान क्लिंगन स्टोक लेफ्ट पे, इधर लेफ्ट पे कह रहा है, लेकिन वो सैसलबान लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर इज सेम और नॉट। तो जिनसे हम नीचे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे ना, कह रहे थे कि तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है। एक तो मौसम ठीक नहीं है, आप जल्दी कर नहीं सकते, और वहाँ पे कीचड़ वगैरह होगा जिसकी वजह से। दूसरा ये कि 4 साढ़े 4 बजे बंद हो जाती है जो नीचे आने वाली चेयर लिफ्ट है, तो ये ट्रेल ना करें। लेकिन अब इतनी दूर आए हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरे ख्याल इसका नाम है क्लिंगस्टोक। इस साइड से उस घर से मुझे लगता है ऊपर जानी है। यहाँ से चेयर लिफ्ट चलेगी, इस पहाड़ के ऊपर छोड़ देगी, फिर इसके जितने भी पहाड़ हैं पीछे सारे करते 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 इस पॉइंट पे हमने आना है। और यहाँ से फिर चेयर लिफ्ट लेके नीचे, और यहाँ से हमारी वो ट्रेन वापस हमें मिलेगी। अमेजिंग। बंद कर गया। अच्छा ये है जी आइकन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। इस तरह पहाड़ों में ना आपको जगह जगह गाय नज़र आती हैं जिनके गले में घंटी होती है, तो इसी तरह आपको पहाड़ों में ये साउंड सुनता रहता है। मुझे बहुत हद तक यकीन है कि हमें जाने देंगे। वैसे कोई नहीं जा रहा हमारे अलावा, कोई नहीं ऊपर जा रहा अभी, लेकिन हम बड़ी दूर से आए हैं। जैसे कहानी सुनानी है आपको, सिखाना। हाय, नाउ वी जस्ट गो अप, सी एंड कम बैक फ्रॉम द सेम। यस, बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव इनफ टाइम टू मेक द सर्कल। Enough time, but there's flashes up there. Yeah, the light is flashing. Yeah, Yes. correct. Now we'll just have a look. That's better. Yeah, correct. That's good. Thank you. You're welcome. नहीं तो दिख गया ना। नहीं वावा ही हाइट है यार, किसकी हाइट है? ये वाली जो हाइट है वावा ही है। वावा या काटा बचड़ा तू कोई नहीं। एक ओ गारंटी यार मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, बिला यार, वजह इतनी हाइट दी है सिर्फ है। इतनी को खास तो नहीं है, 80 मीटर लग रही बस। इतनी क्या है, कोई नहीं खैर 4-5 हड्डियां टूटेंगी ना। और यार नाल मर भी जाना है, लेकिन 4-5 हड्डियां टूटेंगी। हड्डियां तो 4-5 टूटेंगी। अच्छा, अभी गर्मियों में तो ये जितने भी पहाड़ दूर दूर नजर आ रहे हैं ना, सारे घास से ढके हुए हैं। सर्दियों में यहाँ पर ना बर्फ़ पड़ी होती है, यहाँ से लोग स्की करते हैं। मतलब इस केबल कार में बैठ के ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर स्की के ज़रिए नीचे आते हैं। अमेजिंग। आउटस्टैंडिंग अमेजिंग। अभी तो यहाँ से हम ट्रेल शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं, लेकिन यह है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊपर बिल्कुल तकोने बनी हुई हैं, उनके ऊपर रास्ता बना है जिस पे चल के जाना है। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, अल्लाह माफ़ करे, हल्का सा पाँव आगे पीछे हुआ ना तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़नी है। लेकिन जो सीनरी है ना, सारे पैसे उसके हैं। ये सारा पहाड़ों के ऊपर ये सारा रास्ता बना हुआ है। वो एंड तक। अच्छा, अब इस तरह का ना सारा रास्ता है, जैसे पहाड़ की चोटी पे
यहाँ तो फिर भी थोड़ी स्पोर्ट है इस साइड पे। अगर अगली साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल पीक के ऊपर ऐसे रास्ता बना हुआ है। तो इसी तरह ये सारा रास्ता सारे पहाड़ों के ऊपर ऊपर से होते 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 बिल्कुल हमने वो एंड पे जाना है और वहाँ से फिर जो दूसरी चेयर लिफ्ट है वो लेके नीचे जाना है। लेकिन जो व्यू है दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये सारे ना बादल हैं ये ऊपर आ रहे हैं, मतलब जो पहाड़ की ये वाली साइड है ना, इसके नीचे सारे बादल नज़र आ रहे थे क्योंकि हवा का रुख है वो इस तरफ को है। तो ये सारे बादल यहाँ से आके ऐसे ऊपर को जा रहे हैं। अमेजिंग। अच्छा, मेरे ओपिनियन में ना स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत जगह है ये। मतलब मैंने काफ़ी एरियाज़ देखे हैं स्विट्ज़रलैंड के, ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा खूबसूरत एरिया और आज तो कुछ स्पेशल ही मेरा ख्याल कुछ ख़ास था कि इस पहाड़ की इस तरफ सारे बादल थे और उधर बिल्कुल धूप थी। तो बादल ऐसा ऐसा फ्लो कर रहे थे इस साइड से इस साइड पे। अनफॉर्चुनेटली मेरा जब ड्रोन थोड़ा सा बादलों में जाता था तो कहता मैं लैंड करने लगा हूँ, शायद उसमें वो फुख्ताइद गीलापन चला जाता होगा। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली क्या मसला, लेकिन थोड़ा सा बादलों में जाके नीचे आना शुरू कर देता। बहरहाल जगह अमेजिंग थी, एक्सपीरियंस अमेजिंग था और इट्स वेरी इजी। मतलब नॉर्मली जब आप हाइक करने जाते हो ना तो इस तरह की हाइक तो आपको ईजिली नहीं मिलती। यानी चेयर लिफ्ट वगैरह बनाई है ऊपर आने के लिए, ऊपर ये ट्रैक बना हुआ है। ट्रैक वैसे तो बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा डेंजरस है। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान आगे पीछे हो, बच्चों के साथ भी आया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा उनका। अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। 16 मिनट के बाद आखिरी जो चेयर लिफ्ट यहाँ से नीचे जानी है वो है, तो हम तकरीबन वहाँ पहुँचने वाले हैं। बाकी पर नीचे जाके आपको वादी दिखाता हूँ, यहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं। अमेजिंग। क्या टाइम हुआ है? 4 बजे। 4 बजे इन्होंने लिफ्ट बंद कर दिया। इमेजिन उनको पता ही ना हो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, वो पीछे अंधा था जो नहीं, अंधा था, हम उसको बता के तो नहीं आए, उसने पता नहीं नोटिस किया है नहीं किया। 4 बजे आखिरी चलनी थी, लास्ट डिसेंट 4 बजे वहां से होना था। हमारे जनी आ रही शोर। हाँ, हमारे पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या लिखा तो नहीं होता कि भाई आपकी मर्जी 4 बजे नीचे पहुंच जाना है कुछ, आई डोंट नो, पता नहीं। लेकिन 4 बजे उन्होंने पूरे एग्जैक्ट बंद कर दिया। पूरे 4 बजे एग्जैक्ट बंद हो गई है। पैनिक पैनिक। लम्बे हो गए, सो जाए, सुकून से सो जाए। अब आप जनी, आई एम सीरियस नाउ। क्या हुआ, सो जाए अब, और क्या। चल पड़ी है, लाइट चली गई थी। नहीं, लाइट नहीं गई थी, जितनी ऐसे सीटियां मार रहा हूँ मुझे लगता है उसने वो काम कर लिया। ये तो कॉल करने लगा तुम्हारा। जस्ट इमेजिन करो कि लिटरली ना चलाते दोबारा वो। तू ना मेरे ना आया कर यार पनौती। जनी, जस्ट इमेजिन, इधर चेक कर। मैं क्योंकि एग्जैक्ट 4 बजे बंद ही है, मैं कहा बंद करके चले जाए। अच्छा, एक चीज़ का मैं नहीं पता था कि अगर आप यहाँ पे हाफ वे आते ना ट्रेन से, जहाँ से हम ऊपर आए थे, तो यहाँ पे ये पीछे ना एक होटल टाइप भी बना हुआ है, जहाँ पे आप अपना कमरा बुक कर सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। मतलब लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, वहाँ बैठे भी हुए थे, मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहते भी होंगे। लास्ट ईयर जब हम ऑस्ट्रिया गए थे वहाँ पे इस तरह का हट था, लेकिन वो तो काइंड ऑफ अकेला हट ही था चोटी के ऊपर, तो हम भी उसमें रुके थे। यहाँ पे सिग्नल वगैरह थोड़े कम आते होते हैं और प्योर नेचर का माहौल आपका होता है, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है अगर आप कुछ दिन अपने जो बिजी लाइफ है आपकी डेली लाइफ से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। हमने पहले ध्यान नहीं किया और वैसे भी हम ज़रा कैंपिंग के मूड में है, हमने टेंट वगैरह लगाया हुआ है नीचे, तो लेकिन दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इस एरिया में।
बैक टू कैंपिंग। थकावट होनी नहीं थी क्योंकि हाइकिंग तो इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि रात को हम ज़्यादा सोए नहीं है, 2-3 घंटे सोए हैं, तो इसलिए थोड़ी नींद आ रही है। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है स्विट्ज़रलैंड के हवाले से, मतलब उसके मुताबिक इट्स टू हॉट। 30 टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल ठंडी होती है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सूर्य नीचे चला जाए, गर्मी कम हो जाए, फिर मैं आपको ज़रा सिटी भी दिखाता हूँ, उधर कुछ सिटी में जाकर खाते भी हैं। तो अभी के लिए सोचा थोड़ा रेस्ट करके जाते हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। और ये ना पहली कैंपिंग है मेरी लाइफ की पिछले कुछ 7-8 साल में कि कैंपिंग वालों ने आपको स्विमिंग पूल की सहूलत दी हुई है, तो इसलिए इसको अवेल करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी थोड़ी देर तक स्विमिंग करके तो फिर आपको सिटी की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, जो लोग कैंपिंग नहीं ना करते उनका ख्याल ये होता है कि कैंपिंग का मतलब ये है कि आप टेंट ले गए हैं कहीं भी, आपने जंगल में या पहाड़ों में कहीं भी टेंट लगा के सोना है। वो भी कैंपिंग होती है, उसको वाइल्ड कैंपिंग बोलते हैं, वो हर मुल्क में अलाउड नहीं होती। लेकिन नॉर्मली जो हम कैंपिंग करते हैं वो ये है कि डिफरेंट कंट्री, तकरीबन हर मुल्क में इस तरह ना छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ी जगह होती हैं जिन्होंने रिज़र्व की होती है टेंट्स के लिए, या फिर यहाँ पे जो कारवान वगैरह लोगों ने खड़े करने होते हैं, जैसे ये पीछे खड़े हैं मेरे, तो ये इसको भी कैंपिंग ही बोला जाता है। मतलब ये काफ़ी सस्ती होती है। अब जिस कैंपिंग में हम रुके हुए हैं इन्होंने हमसे 50 यूरो लिए हैं, और बाकी जो फैसिलिटीज़ किचन वगैरह बाथरूम वगैरह सारा कुछ हम यूज़ करें, एक्चुअली उसके वो पैसे ले रहे हैं, तो इसको कैंपिंग बोलते हैं। और कुछ कैंपिंग से इतनी लग्जरी होती हैं जैसे कि ये वाली, जिसमें स्विमिंग पूल भी आपको मिलता है साथ। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड में, तो एटलीस्ट दिस द बेस्ट कैंपिंग। बहरहाल अब कैंपिंग से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं सिटी की तरफ। तो आपको जाकर थोड़ा सिटी भी दिखाता हूँ, और अभी भी दिखाता हूँ कि मुझे ये जगह इतनी क्यों पसंद आई है। अच्छा, अभी ना हम बादलों से ऊपर निकल आए हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी एक चिप ना आगे भी जा रही है।